हेलो गाइस, मैं एम राकेश गौतम। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने पे डाली है, बट जिसमें आई एम कवरिंग लाइक CCNA, नेटवर्किंग वीडियोस, AWS, अजूरे, डेवऑप्स, सेल्सफोर्स, लिनक्स और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में अपडेट करता रहता हूँ कि जो भी चेंजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग। बट नाउ कि मैं अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, पाइथन। क्योंकि पाइथन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है मार्केट में। जैसे जैसे पाइथन मार्केट में आता जा रहा है ना, हमारे अदर लैंग्वेजेस की जो वैल्यूज है धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। मैं अपने नए स्टूडेंट्स और जो भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं या जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए मैं एक पाइथन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी वीडियोस मैं वन बाय वन अपने चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरा चैनल देखिए, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और फुल डिटेल्स में स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है मेरा, क्योंकि मेरी आदत है कि पहले मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके बाद मैं उस चीज़ की लैब कराता हूँ। अगर आपको लैब्स या किसी भी चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड करना है तो आप पहले उसकी थ्योरेटिकल पार्ट जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपके लॉजिक्स और सिनेरियोज क्लियर नहीं होंगे तो आपको लैब कर भी नहीं पाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए पहले उस चीज़ को समझना जरूरी है। इसलिए मेरी लैब्स में यानी कि मेरी वीडियोस में स्टार्टिंग में 15 to 20 मिनट्स या 10 मिनट्स की थ्योरी होती है। आप पहले वो देखिए, देन आप उसी के अंदर जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी मैंने लैब भी कराई है। वी हैव कवरिंग द बोथ पार्ट। गाइस स्टार्ट करते हैं। अब हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स होते क्या है पाइथन में? ये हम ऑलरेडी बता चुके थे कि अगर कोई भी ऐसी वैल्यू या ऐसी करेक्टर जिसको हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना हो कहीं पर, तो हम उसका एक वेरिएबल बना के रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की लाइक कि हम एक कहते हैं एक किसी की मैरिज है, अब मैरिज के अंदर हमें पता है कि पनीर की नीड 4 सब्जियों में है, ठीक है, और सेम ब्रिक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में पनीर लेके आ जाएंगे, ये नहीं बार बार जाके खरीदेंगे। अब उसी पनीर को उसके अकॉर्डिंग से हम यूज कर लेंगे। या कोई भी वेजिटेबल हमने काट लिया, धनिया काट लिया, मिर्ची काट ली, सेम उसी तरीके से वेरिएबल्स के अंदर भी आता है कि अगर हमें कोई भी चीज को मल्टी टाइम्स यूज करना है तो हम उसको इजीली रिप्लेस भी कर सकें और सारी चीजें, उसके लिए हम वेरिएबल्स करते हैं। लेकिन अब आती है स्ट्रिंग। तो देखो, स्ट्रिंग को हम एक्चुअली में बोलते हैं करेक्टर्स, लेकिन यहाँ करेक्टर्स यानी वर्ड, ठीक है ना, नंबर्स और करेक्टर दो चीजें होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या आता है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कनेट पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है ये है स्ट्रिंग कॉन्कनेट। स्ट्रिंग कॉन्कनेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है बेसिकली, कि इसके अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं, चीजों को प्लस करते हैं। यानी कि यहाँ पे चीजों को क्या होता है, एडिशन होता है। आप लिखते जाइए पहले, यहाँ पे चीजों का होता है एडिशन। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एडिशंस का मतलब है इफ यू कैन क्रिएट 2 और मोर स्ट्रिंग, आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ऐड मोर देन 2 स्ट्रिंग, आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। सच एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेट लाइक a is equal to like between quote like ICCP and b is equal to Infotech। गॉट इट? अब जब हम इस कोड को प्रिंट कराएंगे, लाइक अब प्रिंट कराने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा, a प्लस बी। जब हम a प्लस बी को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास एक आउटपुट आएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, वो आउटपुट हमारे पास आएगा ICCP info TECS tech। तो ये हमारे पास एक आउटपुट आया। गॉट इट? द पहला प्रोग्राम कि हमने क्या करा, हमने 2 स्ट्रिंग्स बनाई, यानी कि एक a की वैल्यू डाली ICCP और दूसरी हमने वैल्यू डाली b की वैल्यू Infotech। और जब हमने दोनों वैल्यूज को प्रिंट कराया तो हमारे पास क्या हुआ, वो दोनों वैल्यूज ऐड होकर आ गई। गॉट इट? यानी कि ऐड मोर देन 2 स्ट्रिंग वैल्यूज हमें यहां पर लेनी है। गॉट इट?
इन अ स्ट्रिंग कॉन्कनेट के अंदर यू कैन नॉट यूज अ नंबर। अगर आपने क्या करा, या अगर आपने क्या करा यहाँ पर, लाइक आपने अब यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम अगर मैं बताता हूँ, लाइक a इज इक्वल टू 12 और b इज इक्वल टू हेलो, गॉट इट द पॉइंट। a इज इक्वल टू 12 हो गया और b इज इक्वल टू हेलो हो गया। और जब आप इसको प्रिंट कराने जाएंगे, प्रिंट a प्लस b, तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट आपको देगा एरर, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, गलत है। दिस पैटर्न इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्क्रीट कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग कॉन्क्रीट में दोनों तरफ स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। गॉट इन माय पॉइंट। सो कभी भी आप इस कंडीशन को यूज नहीं करेंगे, आपको ऑलवेज कौन सी कंडीशन लेके चलनी है, ये वाली कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना है। क्लियर द पॉइंट। दिस इज नंबर और वो कैरेक्टर्स आप में नहीं, नंबर्स और कैरेक्टर्स हम नहीं लेंगे। दिस इज अ राइट, और दिस इज अ रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट्स आ रहा है कि जब हमने दो स्ट्रिंग्स को लिया, लाइक a इज इक्वल टू ICCP एंड b इज इक्वल टू इन्फोटेक, बट इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए। अभी करंट सिचुएशन में क्या है, हमारे पास स्पेस नहीं हुआ, वो दोनों ऐड हो गई, लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड है, स्पेस। तो अगर आपको कुछ इस टाइप्स का कोड लिखना हो कि आपके पास में स्पेस भी आए, तो स्पेस के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा है, आपको कोड लिखना है सेम एज एग्जांपल नंबर 3, a is equal to 10, sorry, a is equal to ICCP and b is equal to Infotech. Now the print between brackets अब बिटवीन ब्रैकेट्स करना है, तो आप क्या करोगे, a प्लस, देन उसके बाद आपको क्या करना है, b प्लस, यानी कि सॉरी प्लस b, यानी कि आपको बीच में एक एक्स्ट्रा प्लस एड ऑन करना है। तो जब आप इस टाइप से एग्जीक्यूट करेंगे, अभी मैं इसको रन करके दिखा दूंगा तब लिखना है इस कोड को, ठीक है। सो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, तो आपके पास आउटपुट आना चाहिए लाइक ICCP स्पेस info TECH tech। इज इट क्लियर द पॉइंट। चलिए पहले हम ये तीन प्रोग्राम्स को रन करते हैं। नाउ ओपन द पाइचार्म, एंड यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है, और लाइक आई मेंशन लाइक a is equal to 10, sorry, and enter, and b is equal to INDIA India. Now I'm just give the output and type
प्रिंट a plus b। नाउ ट्राई करते हैं रन। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे दिया, उसने एरर दे दी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर आपकी कंडीशंस कुछ इस टाइप्स की रहेंगी तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो जब भी आप स्ट्रिंग कॉन्करेट का यूज करते हैं तो वहां पर दोनों वैल्यूज हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक ही वैल्यू को मैं ले लेता हूँ हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, and now the check the output। हाँ ठीक है ओके। अब मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ लाइक का हेलो इंडिया। तो अब हेलो इंडिया को मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेलो इंडिया ही आ रहा है। या इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, लाइक आई एम पुट द ICCP, सेम जो हम लोगों ने एग्जांपल करा है, इन्फोटेक। क्योंकि अब बोथ साइड मैंने क्या लिया है, वैल्यू लिया है, मतलब करेक्टर्स लिए हैं। एंड नाउ आई एम एग्जीक्यूट, आई एम जस्ट रन द कोड, you can see the output is coming ICCP info tech। is it clear? बट अगर मुझे इनके बीच में इन्वर्टेड कॉमा यानी कि स्पेस देना चाहता हूं, so and now I'm run this code, 1 minute। प्रिंट फाइन, तो वही है जो मैंने लिखा था, गॉट इट। a प्लस देन बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा स्पेस देना हमें, देन प्लस b। तो अब ये कंडीशंस अगर मैंने लिखे तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ गया, ICCP इन्फोटेक। अब लाइक का मैं यहाँ पे डाल देता, क्लियर। तो स्पेस वाला पार्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना ये तीन चीज थी कि स्ट्रिंग कॉन्करेट के अंदर हम खाली क्या करते हैं, करेक्टर्स यानी कि दो स्ट्रिंग्स को अगर आपको ऐड करना हो तो हम क्या स्विच का यूज करेंगे, स्ट्रिंग कॉन्करेट का। और उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि द बोथ स्ट्रिंग यूज बोथ साइड करेक्टर्स। अगर आपने एक तरफ नंबर ले रखे हैं और एक तरफ वैल्यू ले रखी है, यानी कि सॉरी करेक्टर्स ले रखे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इज इट क्लियर? वन एक्सप्लेन करी है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली, आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकता है कि सर ये चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ें क्लियर करूँ। और मैं मल्टीपल वर्जन्स बनाता रहता हूँ कि अगर कोई भी चेंजेस होती हैं तो एक ही चीज़ के मैं मल्टीपल लेक्चर्स अपग्रेड करता हूँ। सो आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ कनेक्ट रहिए, डेफिनेटली मैं आपको प्रॉपरली ट्रेन कर दूंगा। आप किसी भी टाइप का कोई भी इंटरव्यू रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर कर सकते हो। सो अभी वन बाय वन मैं शॉर्ट प्रोग्राम्स बना रहा हूँ, उसके बाद हम इनको मर्ज करके बड़े लार्ज प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। So thank you guys, thank you for watching my video, please like and subscribe my YouTube channel and share, so आपके सपोर्ट से मेरा भी बेनिफिट होगा और आप लोगों का भी। So again thank you guys, bye, जय हिंद जय भारत।